नमस्कार मित्रों, आज के इस दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ पटना आवश्यक सूचना जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में से संबंधित तिथि और इसके पूरे विवरण की जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दिया गया है। निबंधन एवं भुगतान प्राप्त करने की जो तिथि है वो 5/11/2023 से 14/11/2023 तक है। यानी आज से आवेदन शिक्षक भर्ती के लिए शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है वो 10/11/2023, यानी जो ऑनलाइन हो गया वो 10/11/2023 से होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25/11/2023 तक है। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह अविस्तारणीय है, यानी इसके बाद विस्तार इसका नहीं किया जाएगा। मित्रों, जो शिक्षा विभाग में बिहार की भर्ती आई है, अगर हम उसके योग्यता की बात करें, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, जैसे मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट का सेकंड पेपर अथवा बीटेट पेपर सेकंड पास होना जरूरी है। अगर हम बात करें मध्य विद्यालय, कहने का मतलब है जूनियर वालों के लिए, माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी है। और अगर वहीं पर बात करें हम उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, तो यह स्टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। उसी खबर को यहाँ पे पूर्णतः समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की रिक्तियां, पंजीकरण आज से। शिक्षक भर्ती 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक। अगर मैं आपको बात करूं मित्रों, ये जो परीक्षा के लिए जितने भी आए हैं कक्षा 6 से 12 तक के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 31,982 पद हैं। 9 से 10 के लिए 18,877 पद हैं। 9 से 10 विशेष स्कूल के लिए 270 पद हैं। और 11 से 12 क्लास 11 और 12 के लिए 18,577 पद हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के तहत अगर हम बात करें कक्षा 6 से 8 तक तो 234 पद हैं। 9 से 10 तक 248, 11 से 12 403, प्राध्यापक के लिए 31 पद हैं। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी मित्रों। एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा के 30 अंक, आप इसको देख सकते हैं। भाषा 30 अंक, सामान्य अध्ययन 40 अंक और विषय से जो आपके होंगे वो 80 अंकों की होगी। अगर हम इसके बात करें कि क्या ये निगेटिव मार्किंग होगी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी मित्रों। पिछली परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बीपीएससी ने कहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक प्रश्न में 4 वैकल्प उत्तर दिए गए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने विषय के संयोजन के लिए आवेदन करना होगा। इसमें गलती पर सुधार नहीं होगा। इस बार अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो लोग सीटेट अभी तक सेकंड पेपर पास नहीं किए हैं उनको इस भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जो अभ्यर्थी सीटेट पास होंगे ऑलरेडी, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस बार जो सीटेट जनवरी 2024 का आया है आवेदन, उसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठने को नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि कितने जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सवाल पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो 150 प्रश्न किस किस के होंगे, तो आयोग के सचिव रवि भूषण
ने बताया है कि दूसरे चरण में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार 120 की जगह 150 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भाषा के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से 22 हिंदी के और 8 अंग्रेजी के सवाल होंगे। भाषा के 30 अंकों में 9 अंक लाना अनिवार्य होगा, अर्थात 9 अंक जो व्यक्ति पा जाएगा, जो अभ्यर्थी पा जाएंगे, वो क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि भाषा की जो 30 अंक की परीक्षा है वो क्वालिफाइड ही जो है होना चाहिए। उसके अंक परीक्षा में जुड़ेंगे नहीं, यदि वो क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाई हैं, अर्थात 30 में उनको 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। और बाकी जो 120 अंक की परीक्षा होगी उसका अंक जुड़ेगा, उसी पे मेरिट बनेगी। तो मित्रों, यह परीक्षा कब तक होगी तो मैं आपको बताता चलूं। आयोग ने भी परीक्षा की संभावित तिथि एक विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दिया था। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच इसकी परीक्षा संभावित है, और इसका 31 अगस्त 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, अर्थात नए साल पर नए शिक्षक को खुशखबरी मिलेगी और नए साल में ही इसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो मित्रों, जो भी भावी शिक्षक हैं, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं वो लग जाए। और अपेयरिंग वाले ध्यान दीजिएगा, अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी इसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप फॉर्म किसी तरह अप्लाई भी कर देंगे तो आप परीक्षा में सिलेक्ट भी हो जाएंगे तो आपको आगे चल करके नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आपके अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम वही होगा जो पहले चरण की परीक्षा में हुआ था। सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के सभी 75% अंक। पहले मित्रों सीधी भर्तियां होती तो थी, लेकिन उसके अंक नहीं जुड़ते थे, इंटरव्यू के अंक पे आधार पे जो है करा लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। खास तौर से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में इसका सीधा असर पड़ेगा, और यह एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते थे। यूपीपीएससी के ऐतिहासिक निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी शामिल होगी। 2 चरणों में होगा अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन, फिर जारी होगा परिणाम। इंटरव्यू में अब 2 सदस्य होंगे और 2 विशेषज्ञ होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से होने वाली सीधी भर्तियों में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। आयोग ने इस व्यवस्था में को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पारदर्शिता को लेकर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती भी शामिल है। मित्रों, पहले क्या होता था, सीधी भर्ती में पक्षपात और मनमानी के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे थे। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा तो करा लेता था, लेकिन चयन के केवल इंटरव्यू के आधार पर होता था। ऐसे में अभ्यर्थियों की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए ही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। तो मित्रों, ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें। दूसरे चरण की जो बीपीएससी की परीक्षाएं होंगी, यानी बिहार शिक्षक भर्ती में जो आवेदन लिया जा रहा है, मध्य विद्यालय में यानी जूनियर वाले विद्यालयों में 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी। तो ये पहला है, इसमें 50% जूनियर हाई स्कूल में जो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें 50% महिलाओं के लिए और 50% पुरुषों के लिए होगी जगह। दूसरे चरण में 83 की जगह 51 विषयों में होगी परीक्षाएं। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें। एक खबर और महत्वपूर्ण है, हिंदी में भी एमबीबीएस की होगी पढ़ाई। अब पहले जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे वो केवल इंग्लिश में ही होती थी, लेकिन अब हिंदी में मतलब अंग्रेजी के अलावा अब हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। अंग्रेजी में कमजोर छात्रों को मिलेगा इसका फायदा, परंतु ध्यान रखिएगा तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में ही रहेगी।
कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनको हिंदी में कहना और बड़ा जो है क्लिष्ट वर्ड हो जाते हैं, लेकिन अब वो जो क्लिष्ट वर्ड यानी क्लिष्ट हिंदी होगी उसको अंग्रेजी में ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि अंग्रेजी में कमज़ोर छात्रों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो तैयारी करते हैं लेकिन वो अंग्रेजी के कारण मात खाते हैं, अंग्रेजी में प्रवाह धारा में बोलने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। इसके लिए भी MBBS की पढ़ाई अगर हिंदी में होगी तो उनको बहुत सारे सुविधाएं मिलेगी, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जब भी हम वीडियो बनाएं, आपके पास इसी प्रकार की खबरें पहुंचती रहें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।